देखिए, वृंद के दोहे के कवि है वृंद। दोहो का मतलब होता है दो लाइन। जैसे उर्दू में गजल होती है, गजल में 5 शेर होते हैं। शेर में, हर एक शेर में एक लाइन होती है, उसमें फिर और एक लाइन होती है। अब ये दोनों लाइन जो होती है ना शेर में, पहली एक लाइन दूसरी एक लाइन, वैसे ही दोहों में भी 2 लाइन होती है। उर्दू का शेर और हिंदी का दोहा बिल्कुल एक जैसा होता है। एक ही दोहे में, एक ही शेर में पूरी कहानी कह देनी होती। आप लोगों को 12th में ना चुनिंदा शेर भी है कैलाश सेंगर जी के। स्टार्ट करूं? चलो, पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। इसका भावार्थ समझो। कवि वृंद कहते हैं कि देवी सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बहुत अनोखी है। इस ज्ञान भंडार को जितना खर्च किया जाए ये उतना ही बढ़ता जाता है। यदि ज्ञान भंडार को खर्च ना किया जाए तो इसमें कमी आती जाती है। देखिए, सिंपल बात है, एकदम सामान्य बात है। जब भी आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है, वो पैसा अगर आप खर्च करेंगे तो वो पैसा कम होता जाएगा। जरा समझिए, धन 4 प्रकार से नष्ट होता है। धन 4 प्रकार से नष्ट होता है। एक, खर्च होने पर, कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने कोई चीजें देखी, गोल्ड है, डायमंड्स है, जो कुछ भी है, आपने जाके वो खरीद लिया, धन गया, अब वो लौटेगा नहीं। पैसा गया, वस्तु आ गई, वो अलग बात है, लेकिन धन लौटेगा नहीं। दूसरा, दान करने। आपके पास जो भी पैसा है वो आपने दान किया, डोनेट किया, है ना, दिया किसी को, गरीब देखा, कोई जरूरतमंद देखा जिसको आवश्यकता है, कोई नीडी पर्सन है, उसको आपने दे दिया, दान। बराबर। पहला खर्च, दूसरा दान। तीसरा, चोरी। आपके घर में बहुत सारा पैसा है, भगवान ना करे कि चोर आ जाए घर में और उसको चुरा के ले जाए। एक बार वो पैसा गया, दोबारा मिलेगा नहीं सर, पुलिस कंप्लेंट लिखा देना तो हमको वो पैसा मिल जाता है, पूरी तरह रिकवर नहीं होता है। और हो भी जाए तो उसमें समय जाता है ना, अभी चोरी हुई तुरंत पकड़े गए, ऐसा केस बहुत कम होता है। तो तीसरा, धन का समाप्त होने का कारण है चोरी। चौथा है प्राकृतिक रूप से नष्ट होना। आग लग गई, धन जल गया, बाढ़ आ गई, पैसा बह गया, भूकंप आ गया, सारा जो घर का पैसा था, खजाना था, वो जमीन में दफन हो गया। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल कैलेमिटीज में आकर वो पैसा खर्च हो जाए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं धन 4 प्रकार से नष्ट होता है। खर्च करने से, दान करने से, चोरी होने से और प्राकृतिक कारणों से। तो मनुष्य को चाहिए कि चोरी होने से, प्राकृतिक कारणों से और खर्च होने से पैसा कभी वापस नहीं आता है, लेकिन दान करने से आपको आपका दिया हुआ पैसा दोबारा कई गुना के रूप में वापस पलटता है, कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? तो जीसस का एक वाक्य पढ़िए कभी बाइबल में, कि जो देगा उसे और भर देंगे और जो रोकेगा उससे सब छीन लेंगे। सर ये तो उल्टी बात बोली जीसस ने, इसको समझना। जो देगा उसे और भर देंगे। अब इसका इतना गहरा अर्थ निकलता है। अब इसके साथ तुम कोई भी शब्द जोड़ सकते हो। जो प्यार देगा उसको और प्यार से भर देंगे। जो प्यार देता है लोग उसको उतना रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं, बराबर। जो रोकेगा उससे सब छीन लेंगे, और जो अपना प्रेम रोक ले, अपना आदर और सम्मान की भावना रोक ले, ईश्वर उससे वो भी चीजें छीन लेते, अकेला छोड़ देते, वो अकेला पड़ जाए। इसमें आप कुछ भी जोड़ दीजिए, जीसस का यह वाक्य इतना रिवोल्यूशनरी है, इतना इतना क्रांतिकारी वाक्य है कि जो देगा उसे और भर दे। अब गौर करिए, आपने किसी को दान दिया, उसके बदले में आपको लाखों गुना दान मिलता है। कभी आपने गौर किया है दान कौन लोग देते हैं? करोड़पति, है ना, फिल्म सेलिब्रिटी, नेता, समाज के बड़े अधिकारी लोग, जो भी बिजनेसमैन वगैरह है, उनके पास पैसा कहां से आता है? वो देना बंद कर दे, उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। ये जीवन का खेल है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सर्कल ऑफ लाइफ। तुम देना शुरू करो दान, तुम्हारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आश्चर्य की बात बताता हूं, सलमान खान साहब है ना, बहुत डोनेट करते हैं। तो गौर करो, उनकी फिल्मों के बारे में पढ़ लेना, गूगल सर्च कर लेना। उनकी फिल्में फ्लॉप भी होती है तो 100 करोड़ कमाती है। लोगों की फिल्म हिट होती है तो 100 करोड़ कमाती है। रेस 3 लोग कहते हैं फ्लॉप थी, होगी, 100 करोड़ से ज्यादा का धंधा किया है। जो देता है ना, ईश्वर उसको भर देता है, और जो रोकेगा ना, उससे ईश्वर सब छीन लेगा। तुम अपने आप के ऊपर इसको अप्लाई करके देखो। तुम अपने दोस्तों की मदद करके देखो, किसी प्रकार से वो दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए रात के 2 बजे भी तैयार खड़े रहेंगे। समझना
ये बड़ा खेल है जीवन का। तो कवि क्या कहते हैं वृंद, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती मतलब सरस्वती माँ, ज्ञान और कला की देवी। सरस्वती माँ के भंडार की, ज्ञान का भंडार, ज्ञान, नॉलेज, कला, आर्ट का जो भंडार है ना, जो खजाना है ना, उसकी अपूर्व बात है, आश्चर्यजनक बात है। कैसी? ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े। जितना आप देते हो ज्ञान, उतना आपके अंदर बढ़ता जाता है। ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जाता। आप अपना ज्ञान जितना खर्च करोगे, जितना लोगों तक पहुंचाओगे, आपका ज्ञान लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जितना आप अपना ज्ञान रोक लो, उतना आपका ज्ञान आपके साथ समाप्त हो जाएगा। कई ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनके मरने पर संगीत खो गया, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता सारंगी, पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लोगों ने वो ज्ञान बांटा ही नहीं, राजे रजवाड़ों के पास बैठे रहे, है ना। तानसेन के पास इतना ज्ञान था कि जब वो गाते थे तो बारिश होनी शुरू हो जाती थी, राग मल्हार। वो जब गाते थे तो दिए जलने शुरू हो जाते थे, राग दीपक। लेकिन वो उन्हीं के साथ खत्म हो गया, उन्हीं के साथ समाप्त हो गया। सरस्वती माता के ज्ञान के भंडार का नियम है कि तुम जितना अपना ज्ञान लोगों में बांटते हो, आपका ज्ञान उतना बढ़ता है। आप, अगर आपका दोस्त है, अकाउंट्स पढ़ रहा है या साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहा है, उसको कोई डिफिकल्टी होती है, आपको वो टॉपिक मालूम है, आप जाके उसकी हेल्प करते हो, तो ठीक है। जब आप जाके उसकी हेल्प करते हो तो क्या होता है, आपकी भी तो प्रैक्टिस हो रही है ना, तो आपकी नॉलेज भी तो बढ़ रही है ना। और अगर आपने उसकी मदद नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की, तो पढ़े पढ़े सोच सोच के वो सारे का सारा जो ज्ञान है आपके भीतर समाप्त हो जाएगा। तो कवि वृंद कहते हैं सरस्वती माता के ज्ञान के भंडार की ये बड़ी अनोखी बात है कि जितना हम ज्ञान बांटते हैं वो उतना बढ़ता है, और जितना हम ज्ञान अपने पास रोक लेते हैं वो समाप्त हो जाता है। क्लियर हो? नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। कवि वृंद कहते हैं कि आंखें हित अहित की सारी बातें बता देती है, वैसे ही जैसे स्वच्छ आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। आपकी आंखें आपके मन का दर्पण है, इसको समझिए जरा। किसी को भी जानना है तो उसकी आंखों में गौर से झांक कर देखो, उसकी आंखों से उसके होने का पता चल जाएगा कि वो क्या है। उसके होने से पता, वो बैठा है ना तुम्हारे सामने, तो उसके होने से पता नहीं चलेगा कि वो एग्जैक्टली कौन सा व्यक्तित्व है, लेकिन अगर आप उसकी आंखों को ध्यान से देखोगे ना, उसका चरित्र मालूम पड़ जाएगा। और ये ईश्वरीय ताकत है। स्त्रियों को सिक्स्थ सेंस मिली है, वो किसी की भी आंखों को बहुत जल्दी पढ़ लेती है। समझना, सिक्स्थ सेंस पुरुषों में भी होती है, लेकिन स्त्रियां इसके अंदर बहुत एक्टिव है नेचुरली। कौन आपको कैसी नजर से देख रहा है, उसके देखने से आपको पता चल जाता है। इसको याद रखना, कोई बोल के नहीं देखता, सुनो ना दीदी गंदा गंदा सोच के देख रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे आपने उसको देखा, लड़कियों की बात कर रहा, जैसे उन्होंने देखा ना कि उसकी नजरें, तुरंत वो अपने आप को समेट लेगी, दुपट्टा सही कर लेगी, अपने शरीर को पीछे कर लेगी, या मोबाइल चला के अपने आप को बिजी बताने की कोशिश करेगी। आंखें आपके हृदय की हर बात बता देती है। एक बहुत खूबसूरत गाना है, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आपकी आंखें जबान का काम करती हैं। आपकी आंखों को देखकर पता चल जाएगा तुम व्यक्ति कैसे हो। कहते हैं ना, सिद्ध संत महात्माओं को खाली आंखों में देख लो, खत्म, उनकी कहते हैं नजरे करम पड़ जाए, कृपा दृष्टि। आगे एक आने वाला दोहा से इमेजिन करें आप, खाली सोच के देखिए। कवि कहते हैं नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। आंखें बता देती है कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है हृदय में। हृदय में सामने वाला मुस्कुराता रहे, और भाई कैसा है, अरे एकदम ठीक है, अच्छा। आंखों से पता चलेगा। तो तुम लोग बोलते क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक। तुरंत मालूम पड़ेगा, ये क्या हुआ? हाँ, फिर दोस्त बोला, अरे क्या हुआ, रो क्यों? पापा मारे, चाबुक से मारा मेरे को, डंडे से मारा। आंखें देख लो, पता चल जाएगा। अभी जूते खा के घर से निकले,
अभी मार खा गया है। शराब पीने वाले जो लोग होते हैं ना, जवान छोकरे छोकरियां, उनको मालूम नहीं ना कैसे हैंडल करना नशे को। शराब पीने वाला आदमी है ना, उसको क्या लगता है, अरे भाई चलना कुछ नहीं, अरे नहीं भाई शराब नहीं पीने का, अरे कुछ नहीं होता, दारू पीने का। उसके क्या ना, सौंफ है ना, सौंफ, बड़ी सौंफ, बड़ी सौंफ, वो सब मुंह के अंदर डाल देने का, हॉल से ना चबा जाने का, उससे बदबू नहीं आती है। ठीक है बदबू नहीं आएगी, लेकिन आंखों से पता चल जाएगा तुम पी के आए हो। मम्मी बोले क्या बेटा तबीयत ठीक नहीं, ठीक है। तू माँ बोलती तू पी के आया ना, नहीं मैं किधर पिए। वो तो ब्रीजर था, ब्रीजर, 4% अल्कोहल। 4% नालायक, आंखों से पता चल जाएगा। तुम चुप बैठ जाओ, शराब पियो, चुप बैठ जाओ, आंखों से पता चल जाएगा शराब पिए। ड्रग एडिक्ट्स की आंखें देखना। नहीं सच है, आंखें आपके हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं, ये कवि वृंद कहते हैं। आंखें बता देती है हिय के हित अहित, मन में क्या हित और अहित चल रहा है, अच्छा या बुरा चल रहा है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देते। याद रखना, आईना बड़ा रूड है। आईना है ना, बहुत रूड है, मालूम। दुनिया में सबसे रूड अगर कोई है तो आईना है। आईना इतना रूड है, आईना इतना कठोर दिल है, कोई भी व्यक्ति आईने के सामने चला जाए वो मुरव्वत नहीं रखता है, वो तकल्लुफ नहीं करेगा, वो फॉर्मेलिटी नहीं रखेगा, वो औपचारिकता नहीं रखेगा। जो उसने देखा आईना रिफ्लेक्ट कर देगा। तुम उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, आईने के सामने, आरसी मतलब आईना, आरसी के सामने जाके खड़े हो जाओ, तो आईना ये नहीं देखेगा कि अरे यार बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन इसको बुरा लग जाएगा अगर मैं गंदा बोलूंगा तो अच्छा बोल देता हूं। नहीं, आईना जो देखेगा वो प्रकट कर देगा। तुम क्या हो, तुरंत बोल देगा। समझो जरा, जिस तरह आईने के सामने जाकर खड़े होने पर आईना हर चीज को रिफ्लेक्ट करके बता देता है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, उसी तरह आंखें भी हृदय की अच्छाई और बुराई को तुरंत प्रकट कर देती है। आप उसे छुपा नहीं सकते। कवि वृंद यह कहना चाहते हैं, अपनी पहुंच विचारी कहे कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। कवि वृंद कहते हैं कि जितनी हमारी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। वैसे ही जैसे जितनी हमारी चादर की लंबाई हो हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए। मेरे गुरु ने कहा था, आग उतनी लगाओ जितना तुम्हारे पास में पानी है। तुम महल जला दो और लोटा पकड़ के खड़े हो कि मैं बुझा दूं, संभव नहीं। इसको अगर साफ तौर पे आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो उतना काम करो जितनी तुम्हारी हैसियत है, वो बड़े बड़े काम करिए जितनी तुम्हारी योग्यता है। हमको वो लड़ाइयों में पड़ना चाहिए जिन लड़ाइयों को निभाने की हमारी औकात है। अपनी लिमिट से ज्यादा कोई काम करोगे तो दुख उठाओगे, मत करो। अपनी लिमिट से ज्यादा काम मत करो। इस चक्कर में कई लोग बर्बाद हुए लोन ले लेकर। बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन दुख भी होता है। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, संभाल सकता था बिजनेस को, इसी चक्कर में बर्बाद हुआ। विजय माल्या नहीं चला पा रहे थे एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, पढ़िए उनके बारे में, रिसर्च करिए। लॉस में जा रही थी, फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू किया था उन्होंने। पहले डोमेस्टिक चलती थी, फिर इंटरनेशनल चालू किया, उसमें बर्बाद हुए। हजारों करोड़ ले लिया बैंक से, लुटाने, माफ करना, लौटा नहीं पाए, लूट के गए। अपनी योग्यता तक काम करिए। कवि वृंद कहते हैं, उतने पांव पसारो जितनी तुम्हारे पास चादर है, कि जितना हो ना उतने ही पैर पसारो, क्योंकि जब चादर से पांव बाहर निकलते हैं तो सारे शरीर की इज्जत जाती है। जरा समझिए, आप अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर रहे हो और आप उसमें सफल नहीं हो पाए तो बदनाम, तो बेइज्जत, अपमानित। उतने पैर फैलाने चाहिए, उतने ही पैर फैलाइए जितनी आपके पास लंबी चादर है। कवि वृंद साफ तौर पे कहते हैं, अपने हिसाब से सोच विचार कर वो काम करिए जिसको आप निभा सकते हैं, क्योंकि उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारे पास चादर हो। मतलब हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी योग्यता है। फेर ना हुए हैं कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काठ की चढ़े ना दूजी बार।
कवि वृंद कहते हैं कि हमें व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम उसी व्यक्ति के साथ लेन देन नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है और जल जाने के कारण दूसरी बार वो काम में नहीं आ सकती। व्यापार में सबसे पहली शर्त है ईमानदारी। जब भी बिजनेस करता है कोई आदमी, उसकी जबान पर और उसकी नीयत पर लोग उसको पैसा देते हैं मार्केट में। आप अपने पिताजी, माताजी या जितने भी पहचान के लोग होंगे जो बिजनेस में होंगे, उनसे पूछ लेना, लाखों रुपए का माल उठाते हैं। हाँ भाई, पैसा कब? भाई अगले महीने की 15 तारीख तक मिल जाएगा। जबान दी। अब उस जबान को ना निभाने के लिए व्यापारी दिलो जान लगा देगा, आसमान पाताल एक कर देगा कि नहीं, जो डेट दिया है उस डेट पे पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वादा करता है लेकिन वो वादा पूरा नहीं करता है, आज देता हूं, कल देता हूं, आज देता हूं, कल देता हूं, रखड़ाएगा, सामने वाली पार्टी को किसी तरह से परेशान करेगा, अगली बार कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को, बिजनेसमैन को पैसा देना स्वीकार नहीं करेगा। बिजनेस का पहला नियम है ईमानदारी। जो जबान दिया उसको पूरा करो। कमिटमेंट दिया ना, कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। लकड़ी के हांडी को आपने सामग्री डाली और चूल्हे पर चढ़ा दिया, बराबर। अब लकड़ी की हांडी एक बार जलेगी तो लकड़ा जलकर कोयला हो जाएगा, अगली बार आप उस पर खाना नहीं बना सकते, अगली बार आप उसका यूज नहीं कर सकते। उसी तरह व्यापार में अगर आपने बेईमानी की, छल कपट की, तो आपका नाम खराब होने के कारण दूसरी बार कोई व्यक्ति आपके साथ साझेदारी नहीं करेगा, पार्टनरशिप नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हो। कवि वृंद कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बिना गुण के मात्र ऊंचे स्थान पर बैठने से ही बड़प्पन नहीं मिलता। वैसे ही जैसे मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। सर समझे इसको, ऊंचे स्थान पर बैठने से आप ऊंचे नहीं हो जाते। एक सरकारी पोस्ट है, आपको मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, तो सिर्फ नाम के लिए आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री बने हैं या राष्ट्रपति बने। अगर आप में वो योग्यता नहीं है तो आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे, मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। कवि वृंद कहते हैं ऊंचे स्थान पर बैठने वाला हर व्यक्ति महान हो जाए, उसमें बड़प्पन आ जाए, विशेषता और श्रेष्ठता आ जाए, जरूरी नहीं है। जैसे देवल शिखर पर, मंदिर के शिखर पर, पीक पर अगर कोई कौवा बैठता है तो वो गरुड़ नहीं हो जाता। समझना, कौवा किसी बड़ी ऊंची इमारत पर बैठ जाए वो गरुड़ नहीं हो जाएगा, ना वो ईगल ना वल्चर हो जाएगा कि बादलों के पार उड़ेगा। कौवा कौवा ही रहेगा। इसको समझिए, बहुत खूबसूरती से वृंद कहते हैं सिर्फ बड़ी पोस्ट प्राप्त कर लेने पर आदमी बड़ा नहीं हो जाता। कवि कहते हैं मनुष्य में विशेषता होनी चाहिए, सिर्फ ऊंची पोस्ट पर बैठकर आप ऊंचे नहीं हो जाते। आप में वो बड़प्पन होना चाहिए जिससे आप बड़े दिखाई पड़े, वरना मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ कौवा भी अपने आप को गरुड़ समझने लगता है, जबकि वो होता नहीं। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उन्यों देखी पयोद। कवि वृंद कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में स्वयं प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। वैसे ही जैसे बादल घिराने पर उससे मिलने वाली जल की उम्मीद में क्या कोई अपनी पानी रखने वाली गागर फोड़ देता है? जरा समझो। कवि कहते हैं किसी दूसरे की उम्मीद में अभी जो तुम्हारा काम चल रहा है उसको खराब मत करो। मेरे एक मित्र थे, वो कहते थे दूसरों के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में हाथ मत लगाओ। समझो, बड़ी मजेदार बात। दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगाओ कि तुम्हारा महल में तुम्हारी एंट्री होने वाली है। अभी जहां हो वहीं रहो। समझो इसको। कवि वृंद कहते हैं प्रयत्न करना बंद मत करिए, कोशिश करना बंद मत करिए। ये सोचकर, ये देखकर यार मेरा देख ये काम होने वाला है तो छोड़ना, ये काम क्यों करूं? नहीं। अगर आसमान में बादल छा गए, तुमको लगता है बारिश होने वाली और तुम्हारे घर में पानी से भरी हुई मटकी है, तो तुम मटकी उठा के फोड़ नहीं देते हो। क्यों? अरे अभी क्या जरूरत है मटकी की, बारिश बढ़ने वाली है, अभी बरसेगी। देखो बढ़ गए बादल आसमान में, बारिश बढ़ेगी, चारों दिशाओं में पानी पानी बरसेगा, तो मुझे मटकी की आवश्यकता क्या? तो फोड़ दो। मूर्खता मत करना। कवि वृंद बहुत समझदारी की बात करते हैं। कवि वृंद कहते हैं मनुष्य को किसी सहारे की उम्मीद में अभी जो वो उद्यम कर रहा है, अभी जो वो कोशिश कर रहा है, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तुम लोगों के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तुम लोग मान लो कोविड चल रहा है, अब तुम लोग ये सोचोगे यार ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे ना यार, फिर तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, गूगल
या बुक लेके बैठ जाएंगे, कॉपी मार के पास होंगे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, या हो सकता नहीं, यही होगा कि ऑफलाइन आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ऑनलाइन के उम्मीद पर अगर पढ़ना बंद कर दोगे और ऑफलाइन एग्जाम हुआ, तब तुम्हारा कोई भला नहीं कर पाएगा, तब तुम गए। तो कवि वृंद कहते हैं किसी दूसरी बात की उम्मीद पर अभी जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। जैसे बादल के छा जाने से बारिश होने वाली है, श्योर है आप, ठीक है, लेकिन अपने घर में रखी हुई पानी की मटकी को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर बारिश नहीं हुई तो वही मटकी आपके काम आने वाली है। इसीलिए अपने प्रयत्न लगातार जारी रखने चाहिए। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। कवि वृंद कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को कुछ भी बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बदले में उसके द्वारा कहे हुए अपशब्द भी हमें ही सुनने पड़ते हैं। वैसे ही जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। देखिए, तुम अगर रास्ते से जा रहे, कोई रोड साइड व्यक्ति खड़ा है और वो लड़कियों को देखकर सीटी बजा ले, ऐसी सीटी बजती है, छेड़ने के लिए ऐसी सीटी बजाई जाती है। इतनी तो अपनी दुनिया देखिए। अब ये मत पूछो आपको कैसे मालूम, हमने भी तो समझा है ना, सीटी ऐसे बजाते हैं। अच्छा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। पुराने समय से सीटी किसी को छेड़ना तो ऐसे बजाते हैं, ऐसा कोई सीटी बजा के छेड़ता नहीं। गाना गाता मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, छेड़ना है तो। अब लड़कियां जा रही है, किसी ने छेड़ लिया, है कहा चली है ऐसा। अब ये सुन के तुम पलटे, ऐसा देगी ना एक कान के नीचे, और सामने वाले ने बोला अरे मार ले, इसी बहाने छू तो लेगी। खत्म। क्या बिगड़ा? तुम चुपचाप निकल जा रहे थे, उसको तुमने और छेड़ने का मौका दे दिया। या तुम पलट के बोलते तेरे घर में माँ बहन नहीं है, और उसने पलट के बोला है ना, एक तेरी कमी है। दो जवाब अभी। तो क्या बोलोगे? हाँ, डोली सजा के रखना, आएंगे लेने। हो सकता है ऐसा। मतलब जिस बुरे व्यक्ति को तुम जवाब दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, या उसको छेड़ो, छेड़ना मतलब टीज करना नहीं, उसको रिएक्ट करना। बोलो बेबी मैं बाद में आता हूं, जानू मैं पढ़ रहा हूं बेबी, डोंट डिस्टर्ब मी। बोल देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझता बहुत सारी बेबीज रास्ते में होगी। अभी अगर वो लड़की ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, हाँ। अगर उसने रिस्पॉन्स किया तो ये गलत हो गया। तो अगर वो चुपचाप अगर सुन के भी जाएगी तो ये भी तो गलत होगा ना। अच्छा, एक बात बताता हूं, तुम रास्ते पर जब निकलते हो ना, स्त्रियों की बात कर रहा हूं, लड़कियां, कई पुरुष ऐसे हैं जो तुम्हारे पूरे शरीर को स्कैन कर रहे होते अपनी आंखों से, बराबर, गलत नजर से, गंदी नीयत से, है ना। तुम किस किस को रोकोगे? तुम किस किस से उलझोगे? तुम कितने लोगों को ये बताओगे कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए? मैं डरने की बात नहीं कर रहा, मैं उलझने की बात कर रहा हूं। तुम हर किसी से उलझ नहीं सकते, हर किसी को नहीं बोल सकते नजरें नीची करो। एक औरत का सम्मान करना नहीं आता तुम्हें? वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहा है। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने घर की स्त्रियों को सम्मानित नहीं करता ना, उनका सम्मान नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वही व्यक्ति बाहर किसी लड़की का सम्मान नहीं कर सकता। प्लीज इसको याद रखिए। तुम्हारा घर ही तुम्हारी दुनिया है, रिफ्लेक्शन वही है। तुम दुनिया में उसी तरह बिहेव करते हो जैसे तुम घर में बिहेव करते हो। तुम बाहर अपने से बड़ों से वैसे ही पेश आओगे जैसे तुम अपने घर में अपने बड़ों से पेश आते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को सही सबक सिखाने ना चाहिए, लेकिन तुम हर किसी से उलझ नहीं सकते। ये मेरी सोच बता रहा हूं। क्या करोगे? तुम उठा के पटक दोगे, 2 थप्पड़ मार दोगे, लोगों को जमा करोगे, लोग उसको पीट देंगे, पुलिस स्टेशन में दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनको सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन तुम हर किसी को ये सबक सिखाते रहोगे तो दिन भर तुम यही करते रहोगे, क्योंकि समाज में जितने अच्छे लोग हैं, समाज में उतने ही बुरे लोग भी। इसीलिए मोबाइल फोन आज की सबसे पहली जरूरत है। मालूम है क्यों? किसी को इग्नोर करने के लिए। अगर तुम खड़े हो, कोई सीटी बजा रहा है, कोई ना तुम्हारी तरफ देखकर बुरे कमेंट कर रहा है, तुम उसको इग्नोर करो जैसे वो है ही नहीं, जैसे वो जिंदा ही नहीं, मर चुका है।
या वो उधर उपस्थित ही नहीं है, तो तुमने मोबाइल लिया, तुम मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक चेक कर रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, जब उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, तो वो किसी और व्यक्ति के पास जाएगा जो रिएक्शन दे, क्योंकि हर एक रिएक्शन भी तो एक एक्शन है ना। वो एक एक्शन कर रहा है, तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे रिएक्शन पर उसको रिएक्शन देना पड़ेगा। रिएक्शन है ना, प्रतिक्रिया है। आप हर किसी से उलझ नहीं सकते, आप हर किसी से लड़ नहीं सकते। समझे आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर, ध्यान का तो पागल हो। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी हालत में ना, किसी भी तरह से हम उन पर ध्यान ना दें, हम अपने तक सीमित रहें, हम अपने आप को एंजॉय करें। देखो अभी यहां पर क्लास में ना 30 लोग बैठे हुए, बराबर है। अब हर कोई मेरे विषय में इंटरेस्ट ले जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट ना हो, वो सिर्फ बैठा है, सिर्फ बैठने के लिए बैठा है, सिर्फ पढ़ने के लिए आया है। तो अब मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए जो मेरी बातों को समझ सकता है, जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। लाइफ में ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। नेगेटिव लोगों पर ध्यान दोगे तो तुम भी नेगेटिव हो जाओगे। दुनिया में हमेशा तुम सही हो जरूरी नहीं है। दुनिया में प्रयत्न ये करना कि तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। तो लड़ना बंद करो, हर बात पे लड़ना बंद करो, हर बात पे आर्ग्यू करना बंद करो, हर बात पे ना बहस मुबाहिसा करना बंद करो। कोई जरूरत नहीं। हर जगह तुमको सही होने की जरूरत नहीं है, शांत होने की भी जरूरत है। इसको याद रखो। कछु कहीं नीच ना छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीचमय, उछरी बिगाड़े अंग। जिस तरह कीचड़ में पत्थर मारने पर कीचड़ अपने ही शरीर पर उड़ता है और हमारे शरीर को गंदा करता है, उसी तरह वैसे ही किसी बुरे व्यक्ति को कभी भी छेड़िए मत, उससे इंटरेक्ट मत करिए, उसके साथ बातचीत ना करिए या उसकी बातों पर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि उसका संग प्राप्त करके आप ही अपमानित होंगे, आप ही बुरे हो जाएंगे, आपके अंदर ही निषेधात्मक बातों का जन्म होगा, नेगेटिविटी आएगी। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यो तपि तपि मध्यान लो, अस्त होतु है भान। कवि वृंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ऊंचा पद प्राप्त होता है उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। वैसे ही जैसे मध्याह्न का सूर्य उस समय तो बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। सर्कल ऑफ लाइफ है ना, जीवन का चक्र, इसको समझिए। जो आज ऊपर है एक दिन उसको नीचे आना पड़ेगा, ये जीवन का सत्य है। जो जन्मता है वो मरता है, जो मिला है एक दिन बिछड़ेगा। जिसको ऊंचे से ऊंची पोस्ट भी मिली है एक दिन वो पोस्ट जाएगी। बड़े से बड़े सुपरस्टार फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी फिल्में फ्लॉप हुई है, उनका लो फेस आया है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर जो सेंचुरी बनाए बिना स्टेडियम से बाहर नहीं जाता था, वो भी 0 पे आउट होता है। फॉर्म खराब हो गया, सुना होगा क्रिकेट की भाषा में, फॉर्म खराब होना। कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कवि वृंद कहते हैं जिस व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त हुआ है ना, एक दिन उसका भी पतन होना निश्चित है। एक दिन वो भी नीचे आएगा, एक दिन वो भी गिरेगा। जिस तरह दोपहर आसमान में सूरज की रोशनी जला देने वाली गर्मी पैदा करती है, लेकिन शाम को उस सूरज को अस्त होना पड़ता है, डूबना पड़ता है। उसी तरह बड़े से बड़ी पोस्ट पर बड़े से बड़ा महान से महान व्यक्ति हो या राजा हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। एक दिन उसका भी अंत होना है, कंफर्म, क्लियर। जो जाको गुण जान ही, सो ती ही आदर देत, कोकिल अंब ही लेत है, काग निबौरी लेत। कवि वृंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उसे ही सम्मान देता है। वैसे ही जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निबौरिया खाता है। जरा समझे इसको। जो व्यक्ति का जिस तरह का टेस्ट होगा, जिस व्यक्ति के जिस तरह के मन की स्वाद लेने की विचारधारा होगी, जिस व्यक्ति को जैसा इंटरेस्ट होगा, जो व्यक्ति जैसी विचारधारा और सोच का इंसान होगा, वो उस चीज को पसंद करेगा। कोयल आम के फल खाती है तो कौवा नीम के फल खाता है। नीम का फल कड़वा, आम का फल मीठा। अब इससे पता चलता है कि दोनों का टेस्ट क्या है। समझो है इसको, समझो इसको। कुछ लोगों को अच्छे लोगों के साथ रहने में आनंद आता है, कुछ लोगों को बुरे लोगों के साथ रहने में आनंद आता है। ये अपने अपने टेस्ट पर है। कुछ लोगों को गाली गलौज देना है, वल्गर बातें करनी है, उसमें आनंद आता है। कुछ लोगों को सुलझी हुई समझदारी भरी बातें करनी है, उसमें उनको आनंद आएगा। सब अपने विचारधारा के लोगों को जमा करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। सब अपनी विचारधारा के जीवन को जीते हैं और वैसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको समझना। कवि वृंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उसे ही सम्मान देता है।
अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैंने अगर कोई ऐसी बात कही दी जो वल्गर हो या अश्लील हो या गलत हो या द्विअर्थी हो, डबल मीनिंग की हो, और आपको उसके बारे में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप उसको ही मजा ले लेके सुनो। और अभी मैंने यहां पर बैठा, मैं कोई फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल बात बोलूं और आपका इंटरेस्ट उसमें, तो आपको उसमें मजा आएगा। आप देखिए ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, सेंसिबल पोस्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। दूसरे हैं जो सेंसलेस काम करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, मूर्खतापूर्ण रील्स बनाएंगे। उससे उनका इंटरेस्ट पता चलता है। उनको पसंद करने वाले लोग भी वैसे हैं। हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है, हर व्यक्ति का अपना एक पसंद का दायरा है। हमें जिस चीज की ज्यादा जानकारी होती है, हम उसी चीज को पसंद करते हैं। इसीलिए कवि वृंद कहते हैं कि जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है, तो कौवा नीम के फल खाता है। आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कवि वृंद कहते हैं कि नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है, वैसे ही जैसे कोई मूर्ख अपनी नासमझी द्वारा अपने ही हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कवि वृंद कहते हैं कि नासमझी के साथ कोई शुरू किया गया काम आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। सोच समझ के काम करना चाहिए जिंदगी में। अभी तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के हो या आर्ट्स के हो, तुमको सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। जब तुम 10th पास करते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है? अभी 12th पास कर लिया, चलो तुमने मान लिया, ठीक है, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मान लिया। अब तुमको सीए करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना है, क्या करना है, आगे की कौन सी पढ़ाई करनी है, बैफ वगैरह करना है कि नहीं करना है, वो तुमको सोचना पड़ेगा। वो डिसीजन लेने पड़ेंगे तुमको, वो निर्णय लेने पड़ेंगे। तुमने कुछ भी आंख बंद करके, आंख मूंद करके कोई कोर्स चुन लिया, उसके बाद तुमको याद है, अरे यार ये तो मेरे इंटरेस्ट का है ही नहीं, चल लाइन चेंज करता हूं। तुम मूर्ख हो, उतना समय गया, उतना पैसा गया। जिस तरह एक मूर्ख व्यक्ति अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है, उसी तरह व्यक्ति नासमझी के कारण गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले लेता है, गलत कर्म करता है और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यह कवि वृंद कहना चाहे। कुल कपूत जान्यो परे, लकी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कवि वृंद कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके योग्य होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसको शरीर विज्ञान कहते हैं। शरीर के रूप रंग को, आकार प्रकार को देखकर प्राचीन समय में लोग भविष्यवाणी कर देते थे कि ये बच्चा या ये बच्ची क्या करेगी जीवन में। वैसे ही जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्तों को देखकर मालूम पड़ जाता है कि भाई इसकी एज क्या है, ये पौधा कितने दिन तक चलेगा, ये पौधा कितने दिन तक टिकेगा, इसमें कितने फूल लगेंगे, कितने फल लगेंगे, किस मात्रा में ये पौधा बढ़ेगा, ये उसके पत्तों को देखकर पता चल जाता है। क्लियर?